ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने शातिर नटवरलाल का नाम तो सुना होगा, जिसने अपनी ठगी की वारदातों को अंजाम देकर दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को सकते में डाल दिया था और पुलिस के लिए भी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। ये शातिर देश और दुनिया में इतना जाना और पहचाने जाने लगा कि फिर किसी भी ठगी की वारदातों को अंजाम देने वालों को नटवरलाल ही कहा जाने लगा। आज हम आपको कुछ ऐसे ही नटवरलाल से रूबरू कराएंगे जिन्होंने प्रदेश के कई इलाकों में अपनी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया, या यूं कहें कि कुछ वारदातों की उनकी प्लानिंग थी, लेकिन वो पहले ही पुलिस के हाथे चढ़ गए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ की, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। राजस्थान की प्रतापगढ़ पुलिस के शिकंजे में आए इन शातिरों को जरा गौर से देख लीजिए, और वो इसलिए कि आप इन्हें पहचान सकें और इनके बारे में ध्यान रख सकें, क्योंकि ये वो शातिर हैं जो आपका भरोसा जीतने में महारत हासिल किए हुए होते हैं। दरअसल ये शातिर ठग लोगों को जादू टोने और चमत्कार का झांसा देकर रुपया दुगने करने की बात करने वाले शातिर हैं। लोगों को लालच देकर और अपना विश्वास जमाने के लिए कभी ये 1500 दुगने नोट भी दे देते हैं, जिससे दूसरे लोग इनका शिकार हो जाते थे और इनके जाल में फंस जाते थे। अब जो इनकी असलियत हम आपको बताएंगे, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये शातिर नोटों को हवा में उड़ाकर तंत्र विद्या से कागज का रंग बदलकर नोट बनाने और कई तरह की हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को ठगने में माहिर है, लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में है। थाना पीपलखूंट थानाधिकारी हरिश्चंद्र सिंह, एएसआई रामेश्वर लाल ने वृत्ताधिकारी पीपलखूंट के नेतृत्व में एक कार्रवाई करते हुए जंगल में संदिग्ध अवस्था में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस को देख करके भागने लगे। उनको पकड़ करके उनकी तलाशी ली तो उनके पास नोटों की 35 गड्डियाँ मिली, जिसमें दोनों तरफ असली नोट लगे हुए थे, बीच में कागज़ के खाली पन्ने थे। इसके अलावा उनके पास में कुछ असली नोट भी मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से 50,000 रुपयों की नकदी और असली नोटों की गड्डियों से हूबहू मिलती कागज की 35 गड्डियां बरामद की हैं। ये ठग गिरोह लोगों से जादू टोना और चमत्कार के नाम पर ठगी किया करते थे। तहकीकात में सामने आया है कि पीपलखूंट पुलिस को खबर मिली थी इलाके में लोगों को रुपया दुगना करने के नाम पर ठगने वाला एक गिरोह पहुंचा हुआ है, जो किसी बड़ी ठगी करने की नीयत से कस्बे में घूम रहा है। इस पर मुखबिरों का जाल बिछाकर तलाश की गई तो जंगल में एक निर्माणाधीन एक पुलिया के पास सुनसान स्थान पर ये 3 युवक संदिग्ध हालत में नजर आए। पुलिस को देखकर इन्होंने अपनी बाइक भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बाद में इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो उनके पास मौजूद एक बैग से नोटों की गड्डियों से मिलती जुलती कागज की गड्डियां बरामद की गई। थैले में करीब 35 गड्डियां थी, जिनमें ऊपर और नीचे की ओर असली नोट लगे हुए थे और बीच में थे सादे रंगीन कागज, जिससे ऐसा एहसास होता था कि ये असली नोटों की गड्डियां हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 500 के 70 नोट भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 50,000 रुपए भी मिले हैं, जिनके जाली होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है।
ये सामने आया कि वो लोगों को ठगने की फिराक में थे और नोट डबल करने का लालच दे करके, चमत्कार दिखा करके और लोगों को किसी तरह से ठग करके और अपना धंधा करना चाहते थे। हालांकि राजस्थान में रुपये दुगने करने के नाम पर लोगों को ठगने की वारदातें तो पहले भी हो चुकी हैं। कोई किसी का ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम देता है, तो कोई किसी के घर में दाखिल होकर लोगों को लालच के जाल में फंसाकर अपनी करतूत को अंजाम देता है। लेकिन तंत्र मंत्र से रुपये दुगने करने वाले इस गिरोह ने इस बार पुलिस को भी हैरान कर दिया। फिलहाल अब पुलिस की इनसे तहकीकात जारी है और अंदेशा जताया जा रहा है कि गुनहगारों की ये गैंग वारदातों के कई राज फाश करेगी। फर्स्ट इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से संजय जैन की रिपोर्ट। दरअसल जब भी ठगी की वारदातें सामने आती हैं, उसके बाद यही सामने आता है कि शातिर लोग अपने शिकार को अपनी मीठी बातों से फुसलाते हैं। उन्हें भरोसे में लिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है। कई मामलों में यह भी सामने आया है कि ठगी करने वाले लोग पहले अपनों पर वार करते हैं और उन्हीं को पहला निशाना बनाया जाता है, क्योंकि वो अपने जानकारों के माध्यम से ही फिर दूसरे लोगों को अपने जाल में फांसते हैं और फिर करते हैं ठगी का खेल। चलिए अब आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं धौलपुर से, जहां हाल ही में पुलिस ने एक करोड़पति ठग को गिरफ्तार किया है, जो पहले वर्दी पहनता था और अपनी खाकी की आड़ में ही उसने ठग लिए कई लोगों से करोड़ों रुपए। चलिए आपको रूबरू कराते हैं खाकी वाले ठग से। हर इंसान का ये अरमान होता है कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ बचत करे, जिससे उसका और उसके परिवार का जीवन आराम से कट सके। अपनी इस बचत को कुछ लोग बैंक में तो कुछ लोग डाकघरों में जमा कराते हैं, लेकिन कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ लोग ठगी का भी शिकार हो जाते हैं और लोगों की इस कमाई को उनके ही साथ काम करने वाला सहकर्मी ठग बनकर डकार जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? धौलपुर में भी कुछ इसी तरह की ठगी का शिकार बने हैं आरएसी के कुछ जवान, और उन्हें ठगने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही साथी निकला। अब जरा इस शख्स को देखिए। इस शख्स का नाम है राकेश कुमार। पुलिस के शिकंजे में आए ये शातिर 6ठी बटालियन आरएसी की ई कंपनी में हवलदार के रूप में तैनात था और पहले लोगों को कानून का पाठ पढ़ाता था। चलिए अब आपको इसके जुर्म से भी रूबरू करा देते हैं। दरअसल ये शातिर पिछले कुछ सालों से बीसी डालने का काम करता था, यानी ये लोगों से गैरकानूनी रूप से उनकी रकम खुद के पास जमा करता और उन्हें जमा राशि पर मोटे मुनाफे के सपने दिखाता। लोग इसके झांसे में आते गए और केवल दूसरे लोग ही नहीं बल्कि वो वर्दी वाले भी जो इसके साथ आरएसी में ही काम करते थे। लेकिन जब तय वक्त पर लोगों को उनकी जमा रकम और मुनाफा नहीं मिला तो मामला आला अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया। चलिए आपको इसकी वारदातों के बारे में और बताएं। इससे पहले जरा एक शख्स से भी मिलवा देते हैं जो पहले आरएसी में इसके साथ ही तैनात था, लेकिन वो भी इसकी ठगी का शिकार हो गया।
जब मेरी बीसी पूरी हो गई उस टाइम क्या कहते हैं 2-1 महीने मांगे, टरकाता आया। उसके बाद में उसने बिल्कुल मना कर दी कि नहीं दूंगा। जब न्याल REC में शिकायत करी, उसकी विभाग की जांच हुई, उसमें ये सस्पेंड हो गया। फिर हमने न्यालगंज थाने में रिपोर्ट करी, FIR कराई। उसके बाद में ये गिरफ्तार। अब हम पैसा चाहते हैं और हमको कौन सी फांसी सजा कराना चाहते हैं, हमारे पैसे मिल जाए। दरअसल जब इस पीड़ित को लगा कि अब उसकी जमा पूंजी ये शातिर हड़प कर गया, तो फिर उसने खाकी की शरण ली, जिसके बाद इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भी फिर अपनी तहकीकात शुरू की और पूरी जांच कार्रवाई के बाद इस शातिर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी खाकी वाले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और तहकीकात में सामने आया है कि लोगों को चूना लगाकर इस बदमाश ने उनकी रकम से खुद के लिए अपना घर भी तैयार करवा लिया। माना जा रहा है कि इस बदमाश ने काफी लोगों से इस तरह की ठगी कर वारदातों को अंजाम दिया है और ठगी की ये रकम करोड़ों में भी हो सकती है। हेड कांस्टेबल 6ठी बटालियन REC कंपनी में पदस्थापित था। ये BC चलाता था 7-8 साल से, जिसने 20-25 लाख रुपए REC के जवानों के अधिकारियों के जमा किए थे, उनको हड़प कर लिया है और उनके पैसे वापस नहीं दिए, जिसमें उसने स्वयं ने भी 20-25 लाख रुपए मुलाजमान के और अधिकारियों के लेना स्वीकार किया है। तफ्तीश चल रही है, PC रिमांड पर चल रहा है। करोड़ों के शातिर ने अपनों को ही ठग लिया। ये बदमाश जिन लोगों के पास बैठता उन्हीं को अपने झांसे में ले लिया और BC के नाम पर मुनाफे की बिसात बिछाकर ये वहीं से शातिर ठग बन बैठा। अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका राकेश कुमार पुलिस को अपनी ठगी का हिसाब किताब दे रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये कि खुद कानून का सिपाही होकर इसने कानून से ही खिलवाड़ कर डाला और केवल खुद के मुनाफे के लिए और ठगी वाले जुर्म के रास्ते पर चलकर। फास्ट इंडिया के लिए सवाई माधोपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट। तो आपने देखा एक महिला अपने साथी के साथ किस तरह एक बच्चे की ही तस्कर बन गई। वहीं ठगी की वारदातों को अंजाम देने के साथ ही बदमाशों ने प्रदेश में अपहरण की वारदातों से किस तरह दहशत का मंजर बरपाया। लेकिन आप रहिए सावधान। तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।